चिकन कबाब कौरमा, जो कि जितना देखने में शानदार है, यकीन करें खाने में भी उतना ही मज़ेदार है। सिंपल से घर के मसालों से हमने ये तैयार किया है, तो जिसने खाया उसने तारीफ़ की है और खाने वाले के हाथ नहीं रुके, इतने मज़े का ये बना है। तो यकीन जाने इसकी खुशबू, इसका जायका बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही टेस्टफुल बनेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी बहनों और बेटियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ये ज़रूर बनाएं, किसी भी दावत में या फिर अपने घर के लिए, सबके लिए, या फिर किसी भी त्यौहार पे। इतनी शानदार ये डिश है, इतनी सस्ती, आसान और झटपट से ये तैयार हो जाती है। तो अगर आपको पसंद है तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी यूँ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं कबाब का सालन, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, टेस्टफुल होगा और झटपट से बनेगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 500 ग्राम कीमा, चिकन का मैंने कीमा लिया है। आप इसमें मैंने एक बार दोबारा से मिक्सी में डाल के तो इसे मज़ीद ये देखिए बारीक कर लिया। तो ये जितना बारीक हो उतना ही अच्छा इसका कबाब बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें जो स्पाइसेस वगैरह चीज़ें डाली हैं वो मैं बताती हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक अंडा, साथ में मैंने इसमें लेने हैं चंद स्पाइसेस। तो यहाँ पे ये देखिए, हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने लिया है सॉल्ट का। तो बाकी ये सब चीज़ें जो हैं, भुना कुटा ज़ीरा है, काली मिर्च है और साथ में गरम मसाला है और रेड चिली पाउडर है, ये सब हाफ़ टी स्पून है। ठीक है, तो ये दो हाफ़ टेबल है स्पून और बाकी के हाफ़ टी स्पून है। तो इन सब स्पाइसेस को हम इसमें डाल देंगे। और इसके बाद हमने क्या डालना है, हमने इसमें डालना है ग्रेट किया हुआ प्याज। मैंने प्याज को इसमें ग्रेट करने के बाद अच्छे से, ये देखिए इसका पानी निकाल लिया, ये बिल्कुल ड्राई है। बिस्मिल्लाह। तो ये 1 मीडियम प्याज है, ज़्यादा मैंने नहीं डालना। और ये 3 मिर्ची हैं, इनको मैंने ग्रेट कर लिया। तो ये इसमें स्पाइसेस चले गए हैं। अब हमने क्या करना है, फाइनली हमने इसमें डालने हैं 3 टेबल स्पून मैंने डाला है बेसन का। तो ये 3 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें बेसन का भी ऐड कर लिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ देखिए, हम इसे अच्छे से, बहुत अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसे रखना है फ्रीज़र में। फ्रीज़र में रखेंगे हम 10 मिनट के लिए। अगर हम ऊपर रखते हैं, तो अगर आप नीचे रखते हैं फ्रिज में, तो फिर आप इसे रखेंगे 20 मिनट के लिए, ताकि कीमा और ये सारे स्पाइसेस जो हैं बहुत अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पे देखिए, हम इसे ढक के अब रख देंगे फ्रीज़र में। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने 10 मिनट रख लिया इनको फ्रीज़र में। फ्रीज़र से अब निकाल के अब हम इनके बनाएंगे कबाब। यहाँ पे व्यूअर्स, मैंने 1 टेबल स्पून बनास्पति घी का इसमें ऐड कर दिया। इसे भी मैं मिक्स कर दूँगी। इससे क्या होगा, हमारे जो कबाब है बहुत ज़बरदस्त से जूसी तैयार होंगे। इनको मैं अच्छे से मिक्स करके घी को, तो इनको कबाब बना दूँगी। तो कबाब बनाने के लिए आपके पास कोई सीख या फिर होनी चाहिए पेंसिल। तो सीख अगर नहीं भी है तो पेंसिल तो हर घर में होती है। हम एक अच्छी सी साफ़ सुथरी पेंसिल ले लेंगे और उसी पे हम बनाएंगे अपने कबाब। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से हमने घी को भी मिक्स कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक ले ली है पेंसिल। कबाब आप अपनी पसंद का साइज़ चूज़ करेंगे जितना आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, चाहे लॉन्ग शेप दे लें, चाहे गोला कबाब की शेप दे देंगे, आपकी चॉइस है। आपको जैसा पसंद हो आप वैसा ही देंगे, इसे दबा दबा के। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से हमारे जो कबाब हैं, तो मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर रही हूँ। जैसे गोला कबाब होता है तो उसका सालन बना हुआ बहुत अच्छा लगता है शेप में। यहाँ ये देखिए, तो अगर आपको पसंद हो कोफ्ते की स्टाइल में यानी कि राउंड में, तो आप राउंड भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी ये देखिए, आराम से ये मैंने पेंसिल से उतार के एक प्लेट में रख दी जाऊँगी। और ऐसे में एक ही साइज़ में हमने बनाने हैं। पहले हमने इसे दबा लेना है, फिर ऐसे इसके अंदर से हमने
पेंसिल को पिरो लेना और फिर इसे दबा के शेप दे लेनी है। तो ये देखिए वैसे ही था, आराम से उतार के साइड पे करते जाएंगे। तो व्यूअर्स एक खुला पोट लेंगे अब हम, तो उसे हम रखेंगे इनको बनाने के बाद चूल्हे पे। चूल्हे पे रखने के बाद उसमें हमने क्या करना है मैं आगे बताती हूँ आपको। ये मैं बना के आपको तो सारे पे दिखाती हूँ आगे का प्रोसीजर हमने क्या करना है। ये देखिए ऐसे ये सारे हमारे कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स मैंने एक बड़े कढ़ाई ले लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला यानी कि 1/4 कप। तो इस घी को गर्म होने पे हमने क्या करना है, हमने ये जो कबाब बनाए हैं माशाल्लाह से ये देखिए बड़ी प्लेट भरकर बने हैं। तो हम इसमें आराम से इनको डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाह, आराम से हम सारे इनमें डालते जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर नहीं रखेंगे, हम इनको फैला के रखेंगे। अभी देखिए मैंने इन सबको फैला दिया और यहाँ पे मैंने इसको लगा रही हूँ लीड, और मेरी फ्लेम जो है वो है लो टू मीडियम। तो इसे मैं सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए रखूँगी ताकि ये सारा कीमा जो है जो कबाब का कीमा है वो अच्छे से ज़रा थोड़ा सा कलर चेंज कर ले यानी कि वाइट कलर में आ जाए। तो यहाँ देखिए हमें हो गया 3 मिनट। तो यहाँ ये देखिए नीचे की साइड बहुत अच्छे से हो गई। अब आराम से हमने इनको साइड चेंज करनी है। टोटली 5-7 मिनट करना है, जिसमें से कि 4 मिनट गुजर चुके हैं। 2 से 3 मिनट मज़ीद हम इसे ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ ये देखिए माशाल्लाह से हमारे बहुत अच्छे से रेडी होने पे आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए और माशाल्लाह से अब ये आगे हैं जान में। तो इस टाइम पे मैंने इनको निकाल लेना अब सबको और बढ़ेंगे आगे। अच्छी सी मज़ेदार सी स्मूथ सी बनाएंगे ग्रेवी तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स मैंने सारे कबाब जो हैं एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसी घी में हम थोड़ा सा घी बढ़ा देंगे, यानी कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी घी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें टोटली 1 कप घी डालना है यानी कि 1 कप। तो यहाँ पे इस घी को गर्म होने देंगे। इसके गर्म होने पे हमने क्या करना है, हमने इसमें डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने 1.5 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है फ्रेश कूटा हुआ है, इसको हम डालेंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने अदरक लहसुन को भूनना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैंने ले लिया 2 प्याज मीडियम, इनको मैंने बना लिया पेस्ट। इसको भी हम डालेंगे, अच्छे से भूनेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हम ले रहे हैं कुछ स्पाइसेस। 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है रेड चिली पाउडर का, 1/2 टेबल स्पून नमक का ले लिया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर का लिया है, 1 टीस्पून मैंने दरदरा सा कुटा हुआ मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। साथ में मैंने 1/4 टेबल स्पून ले लिया है हल्दी का, और साथ में थोड़ा सा हमने ले लिया है गरम मसाला 1 टीस्पून। ठीक है, इन स्पाइसेस को भी इस टाइम इसमें ऐड कर देंगे और इनका कच्चापन भी हम ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा मसाला वगैरह सब अच्छे से भून चुका है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने ले लिया है टमाटो प्यूरी। एक बड़ा सारा टमाटर लिया है, अगर बड़ा ना हो तो 2 मीडियम आप ले लेंगे। तो इसको हम अच्छे से ग्राइंडर कर लेंगे। इसको भी हम इस टाइम पे इसमें डाल देंगे जबकि प्याज और मसाले अच्छे से भून चुके हैं, उन्होंने घी छोड़ दिया हुआ है। इसको भी हम इस टाइम पे भून 70 से 80% डन किए थे, जो कि हाफ डन है। कबाब वो इस टाइम पे इसमें ऐड कर दूंगी और इनको हम अच्छे से इस टाइम पे भूनेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। यहाँ पे मैं फ्लेम कर दूंगी हाई। तो यहाँ पे देखिए हम इसे अच्छे से
बुनाई करेंगे, बुनाई में कंजूसी नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने बुनाई अच्छे से करनी है। तो बहुत ही मज़े का, यकीन जाने, ये टेस्टफुल सा, कलरफुल सा, ज़बरदस्त सा सालन बनता है कबाब का। आप इसे दावत भी बना सकते हैं अपने घर में, अपने घर वालों के लिए, या फिर किसी भी इवेंट पे, त्यौहार पे। बहुत मज़े का लगता है और झटपट से बनता है और बहुत ही टेस्टफुल होता है। तो मेरी तमाम बहनें बेटियां जो कि बिगनर हैं, न्यू किचन में काम कर रही हैं या बहुत शौकिया काम करती हैं कि हम अच्छी अच्छी डिशेस ट्राई करें, न्यू डिशेस करें जो इजी भी हों, टेस्टफुल भी हों और फटाफट से भी बनती हों, तो वो ये ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला उनको बहुत पसंद आने वाली है ये। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने 6 से 7 मिनट हो गया इसको भूनते हुए। तो अब हमने इसकी फ्लेम कर दिया बिल्कुल लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाला वगैरह हर चीज़ जो है बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, क्योंकि इसका घी निकल चुका है। तो इसमें पानी नहीं है। इस टाइम पे मैंने क्या करना है, 5 से 6 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें डालनी है 1 प्याली दही। दही को अच्छे से मैंने फेंट लिया है और इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे दही को और अब हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। तो यहाँ भी इसे मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, हमने इसको फ्लेम को कर लेना हाई। मिक्स करने के बाद तो दही हम बिल्कुल लो टेम्परेचर पे डालेंगे, जबकि इसमें से हीट निकल गई हो तब। तो अब हमने ये देखिए, ये दोबारा से उबाल आ रहा है, यानी कि गर्म हो रहा है। तो इस टाइम पे मैं इसको लगा दूँगी लिड और फ्लेम कर दूँगी मीडियम। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसको इतनी देर रखेंगे जितनी देर ये दही का पानी जो है ड्राई हो जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट। यहाँ देखिए व्यूअर्स, मुझे लो टू मीडियम पे रखे हुए इसे हो गए 5 मिनट। तो आफ्टर 5 मिनट मैंने इसे लिड खोला है। तो अब देखते हैं, ये देखिए माशाल्लाह से कितने मज़े की खुशबू आ रही है। यकीन जाने जब आप बनाएंगे, खाएंगे तो कहेंगे कि वाकई कोई आपने डिश बनाई है जो कि बेहद लजीज है, बहुत टेस्टी है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। बहुत इजी और बहुत सिंपल और बहुत झटपट से बन जाने वाली ये डिश। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इसे अगर आप चाहें तो हल्का सा थोड़ा सा पानी डाल के तो रसमी सा कर सकते हैं, जिससे आप इजी बाइट लगे, वरना आप ऐसे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आपको पसंद हो आप वैसे करें। तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। जिस प्याली में मैंने दही लिया था उसी प्याली में मैंने हाफ़ प्याली पानी ले लिया। और यहाँ पे ये देखिए, हाफ़ प्याली पानी मैंने इसमें डाला है। तो बहुत ज़्यादा हमें इसमें शोरबा वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ भी ये देखिए, इसकी लुक मुलाहिज़ा फरमाएं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसको अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट के लिए, या मैंने इसको उबाल दिलाना है, यानी कि इसमें अच्छे से स्टीम बन जाए। जब इसमें स्टीम बन जाएगी तो हम इसको फ्लेम को कर देंगे ऑफ और फिर हम करेंगे इसे डिश आउट। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा मेरी रेसिपी को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।